3.6 का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें बेसिकली यहाँ फंक्शन दिया हुआ है। एक फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, लोगारिथमिक यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है dx, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अकेले नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये होता है, आपके पास जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, आइलेट रूल से आप लोग करते हो। आपने नेचुरल लॉग के साथ 1 लेना है। 1 अलजेब्राइक फंक्शन होता है, नेचुरल लॉग हमारे पास लोगारिथमिक फंक्शन होता है। इसको ऐसे फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, अलजेब्राइक को ऐसे सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, नेचुरल लॉग की डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। साथ में लिमिट्स आ जाएंगी, इंटेग्रल आ जाएगा, ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा। x नेचुरल लॉग ऑफ x इसे लिख देंगे। बेसिकली ये पूरे के साथ x था तो x को स्टार्टिंग में लिख दिया, माइनस इंटेग्रल 1 से 2 1 इंटू dx। अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि इस फॉर्मूले में अगेन इंटेग्रल इन्वॉल्व होता है। यहाँ पहले अपर लिमिट पुट कर दें, x की जगह पे 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें, x की जगह पे 1 आ जाएगा। -1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से x होती है आपके पास, साथ में इसकी लिमिट्स आ जाएंगी। ये 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग 1 पे हमें 0 आंसर देता है तो ये 0 हो जाएगा। इसको जब लिमिट पुट करेंगे 2 -1 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 1 0 के साथ सॉल्व होकर 0 हो जाएगा। ये -1 आपके पास बचेगा, तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 -1 आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास लोगारिथमिक फंक्शन की इंटीग्रेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर की फॉर्म में आ रहे, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल होता है कि हम इन दोनों इंटेग्रल को प्लस हो माइनस हो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये माइनस साइन के साथ है तो हमने फर्स्ट टर्म के साथ इंटेग्रल सेपरेट कर लिया, सेकंड टर्म के साथ इंटेग्रल सेपरेट कर लिया। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और साथ उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा हो तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ होती है और उसके पावर की डेरिवेटिव से आप लोग डिवाइड करते हो। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एज इट इज़ वही फंक्शन आ जाएगा, इसके पावर का डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, इसकी पावर का जब डेरिवेटिव लेना है साथ माइनस भी x की इंटीग्रेशन 1 आनी है तो -1/2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन में ये रूल होता है, उसके पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करते तो दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये डिवीजन की डिवीजन में ऊपर जाके 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो उसके बाद आप अपर लिमिट एक दफ़ा पुट कर दें x की जगह 2, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें 0। सिमिलरली अपर लिमिट पुट कर दें, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें, 2 2s are 1 है, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये -1 और 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 हो जाता है। ये 2 इंटू e-1 आ जाएगा, ये इन्वर्स है, इसको 1/e लिख सकते हैं। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें। ई वाली टर्म्स को स्टार्टिंग में लिख दिया, -2 -4 हो गया। आप इसमें देखें 2 कॉमन आ सकता है, आपने 2 कॉमन ले लिया। आप इसका एलसीएम लेके स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हो। एलसीएम लेना है तो ये e का स्क्वायर -1 -2 ही आ जाएगा। ये बेसिकली a स्क्वायर -b स्क्वायर -2ab वाला काम आपके पास हो रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला बनेगा। आप इसे e-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ से इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि जब यहाँ पे 2 कॉमन लिया था तो प्लस साइन के साथ है, तो ये e+1/e आना है, यहाँ पे भी प्लस आने हैं। बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों जगह नेगेटिव आ गया। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को सुने। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएँ आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।